नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई किस्सा या कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जीवन की एक कड़वी हकीकत जो हमारे आसपास शायद होती रहती है, मगर हम जानकर भी अनजान बने रहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे अगर पिता अयोग्य हो तो उसकी पुत्री को बचपन में, या यूँ कहिए बचपन से, क्या क्या सहना पड़ता है। हो सकता है यह आपको एक कहानी लगे, मगर यकीन मानिए ये कुछ सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें मैंने बस अपने शब्दों की माला में पिरोया है। कहानी का शीर्षक आप कुछ भी दे लीजिए, कह दीजिए पिता का ना होना। मेरे पापा मेरे जीवन की वो मजबूत कड़ी होते जो होते तो मेरी हिम्मत को कभी टूटने नहीं देते। पिता के लिए लिखना मेरे लिए संसार का शायद सबसे मुश्किल काम होगा, पर हाँ, पिता शब्द अपने आप में कस्तूरी मृग की तरह लगता है। अनोखा अनूठा एक सपनों सा संसार। पिता। गरिमा बेटा, सुन बेटा, ये दुपट्टा सही कर ले। रुक रुक, मैं कर देता हूं। मेरी पक्की सहेली गरिमा के पापा को जब जब ऐसा करते देखती तो बड़ी हुक सी उठती मन में कि काश ये सब मैं भी जी पाती, जी भर के महसूस करती वो पापा का साथ, उनकी डांट, उनका प्यार दुलार, उनका संरक्षण, उनकी देखभाल। मगर मेरे पापा का होना या ना होना लगभग बराबर सा लगता था। कभी महसूस ही नहीं किया उनको, बस नाम था कि पिता हैं वो मेरे। यूं तो उनको गए लगभग 10 साल हो गए हैं, पर लगता है जैसे अभी मुक्ति नहीं हुई है। अभी भी उनसे, उनके शब्दों से, उनके चेहरे से, उनकी दहशत से। मेरे विवाह को 15 साल बीत चुके हैं। जीवन में अब बहुत 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 आगे बढ़ चुकी हूँ। गली में किसी का इंतज़ार करते समय नज़र फेर ली और छुप गई किसी दीवार के पीछे कि कहीं वो देख न ले। डर और घिन अंतः मन को आज भी अपने उसी भाव, उसी एहसास से गिलगिला कर गई। मन घृणा और डर से भर गया जब नजर पड़ी उस पतले से दिखने वाले, गंदे से चेहरे वाले उस शख्स पर। यादों के झरोकों से झांका उस घटना ने, जो आज भी छोटी सी बच्ची, जो लगभग 6-7 साल की रही होगी, जो घर में सबसे बड़ी थी, तो बस बड़ी ही बन गई, दुनिया में सबसे बड़ी। कभी बचपन, गुड़िया, खिलौने, कोई मिट्टी का घर, रेत का घरौंदा, ऐसा कोई भी बचपन या बचपने का निशान छू भी ना पाया था उसको। और उस नन्ही सी बच्ची को उस गिलगिले आदमी की दुकान पर जाना ही पड़ता था कुछ घरेलू सामान खरीदने। चूंकि पिता की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था ना वो घृणास्पद शख्स, तो अक्सर उसका हाथ पकड़ लेता और थमा देता। उसके हाथ में कुछ कठोर, वो समझ ही नहीं पाती थी, बस बहुत गंदा लगता था वो व्यक्ति और शर्मनाक लगती थी वो छुअन। और मन करता था कि उसकी शिकायत करे अपने पिता से, बोले कि उसको नहीं जाना उस दुकान पर कुछ भी सामान लाने, पर डर ये कि कौन सुनेगा उसकी बात। सब उसी को गंदा बोलेंगे कि ऐसे पिता को ऐसी ही बेटियां होती हैं। होंठ सिल लिए, कभी किसी को कुछ नहीं बताया। न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी बुरे सपने की तरह मन में अपना घर बनाए हुए हैं। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं।
मन के हिस्से।